कहा था ना मैंने, कहा था ना कि नवेरा के वहां होने से ही हंगामा हो सकता है। अब देख लिया, मेरी बात मान ली होती ना तो ऐसा नहीं होता। अरियान, आपको नहीं लगता कि ताईजान ने गलत किया है? अम्मा ने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। चाचा चाची को उसको घर में लाने से पहले सोचना चाहिए था। अब उन्होंने जो गलत किया है अब भुगतें। और हमारे इस रिश्ते का क्या अरियान? हमारा ये रिश्ता बेशक टूट जाए, आप छोड़ देंगे मुझे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नवेरा आपी के जाने से ये रिश्ता जुड़ा था और उनके वापस आने से ये रिश्ता टूट जाएगा। इस वजह से नहीं था नूर, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो आपने ताईजान को रोका क्यों नहीं? अरियान, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आपके रवैये से। मुझे लगता था कि आप इस रिश्ते से खुश हैं, नवेरा आपी को भुला चुके हैं, लेकिन नहीं, आपके दिल में आज भी नवेरा आपी ही है। लेकिन मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी आर्यन। मुझे तो लगता था कि आपसे बेहतर पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता, और ऐसा ही लगता था कि आप भी शादी से खुश हैं। आपके इस रवैये ने, इस खामोशी ने मुझे बहुत तकलीफ दी आर्यन। अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि इतनी आसानी से टूट जाएगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं गलत थी। ऐसा ही है ना? नूर, नूर मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। नूर, बात तो सुन लो मेरी। जी वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप कल आ जाएं। चाचा की फैमिली को? पर उनको क्यों बुलाना है? अच्छा चलें, ठीक है, मैं बुला लूंगा। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? अम्मा, वो वकील साहब की कॉल थी। अब्बा की वसीयत के सिलसिले में वो घर आना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें कल बुलाया है। अच्छा, एजाज के बारे में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि चाचा की फैमिली का होना भी जरूरी है, तो आप उन्हें भी बुला लें। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें अपने घर में नहीं बुलाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। क्या हो गया अम्मा? वकील ने कहा है तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। आप देखें ना, वो इकलौते और सगे भाई हैं उनके, तो सभी तो हो सकता है ना किसी मामले में उनकी जरूरत हो। मैंने कह दिया है ना कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने घर में उन्हें कदम रखने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। अम्मा, हर बात पे हाइपर मत हो जाया करो। वकील घर का नहीं है, तो प्लीज उसके सामने कोई ऐसी बात मत कर जाना। देखो, अब्बा की कोई इज्जत थी, उसका तमाशा ना बने। अब वकील ने कहा है कि चाचा की फैमिली का होना जरूरी है, तो फिर उन्हें आना होगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना मेरी खातिर।
ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर रही हूं। बुला लो। समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। जाओ तुम चचा से मिलके आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो आप अंदर नहीं आएंगे बाबा की तबीयत पूछने के लिए? नहीं नूर, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा जहाँ नवेरा मौजूद है। जाओ तुम होकर आ जाओ, मैं यहीं हूँ। अरे नूर, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे पता चला ना बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फौरन उनसे मिलने आ गई। अच्छा सुनो, घर पे सब खैरियत से तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। आलियान ही मुझे छोड़ने आया है यहाँ। अच्छा आलियान आया है साथ, तो बाहर क्यों? उसको लेके आओ ना अंदर। वो बाबा कहाँ पर हैं? कमरे में अपने? हाँ रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिल के आती हूँ उनसे। हेलो। कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? झूठ मत बोलो, जो हमारा हाल है ना यहाँ पर, मुझे पता है तुम्हारा भी वही हाल होगा। हम लोग बहुत परेशान हैं तुम्हारी वजह से। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अब ये बात अंकल को कौन समझाए? इश्रत ताई ने जो बातें की हैं ना, अंकल ने वो बातें अपने दिल पे ले ली हैं। ना वो कुछ खा रहे हैं ना वो कुछ पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बल्कि उन्हें कल से फीवर भी है। हॉस्पिटल जाने से भी उन्होंने मना कर दिया है। असवद ने बल्कि डॉक्टर को घर भी बुलाया था, बट अंकल ने मना कर दिया कि मुझे चेकअप ही नहीं कराना। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है हम लोग। तो भाभी आप उन्हें समझाएं ना, उनको समझाएं कि मेरा और आलियान का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। आलियान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो हर कोशिश कर चुके हैं, ना वो कुछ सुनने को तैयार है ना वो कुछ समझने को तैयार है। नूर तुम ऐसा करो कि कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ और आके ना तुम खुद उन्हें समझाओ, शायद तुम्हारी बात वो समझ लें। हाँ, मैं करती हूँ आलियान से बात, कुछ करने की कोशिश करती हूँ। चलो तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज।
जी जी जिंदगी